बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको कंटिन्यूस कैटेगरीज़ के तीनों पार्ट्स यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के टॉपिक पे अलग अलग लेक्चर्स दिए थे। आज हम आपको कंटिन्यूस टेंस कैटेगरीज़ के तीनों पार्ट्स का आपस में कंपैरिजन करके बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें, आज हम हमारा टॉपिक कंपैरिजन ऑफ कंटिन्यूस टेंस कैटेगरीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह होता है हमारे पास कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस, एम या आर होते हैं का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाने से बनती है, उसका इस्तेमाल करते हैं और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं वाज या वर। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो विल बी या शेल बी होते हैं और उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास आई एम राइटिंग एन एसे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई था तो हमने उसके साथ एम का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो उसके साथ हमने इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जांपल है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया वो आर का हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से हम आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल्स पे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हमारे पास जो एफर्मेटिव सेंटेंस की पहली मिसाल है वो है द बेबी वॉज क्राइंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हमने उसके साथ वॉज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जांपल है दे वर वॉचिंग टीवी प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो प्लूरल सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया तो उसके साथ हमने वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और आखिर में ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल्स में। तो पहली हमारे पास मिसाल है शी विल बी लिसनिंग टू मी। अब शी जो है वो आई और वी के अलावा हमारा जो सब्जेक्ट होता है जैसे कि इस मिसाल में है शी हमारा सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे और अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी होगा तो हम उसके साथ शेल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप अब यहाँ पे दोनों मिसालें आपके सामने आप देख सकते हैं कि पहली मिसाल में हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई और वी के अलावा है यानी शी है तो हमने उसके साथ विल का इस्तेमाल किया, शी विल बी लिसनिंग टू मी। और नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हमने शेल का इस्तेमाल किया, आई शेल बी गोइंग टू रावलपिंडी। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी इस, एम, आर जुमले के शुरू में आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में उनका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब या वाज या वर है वो जुमले के शुरू में आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल या शेल के हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम बी लगाते हैं, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इज़ शी कुकिंग फूड।
अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हमने इस जुमले के शुरू में लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। और जैसा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब एक मिसाल देख लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास दे का सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो हम जुमले के शुरू में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो आर होगा, आर दे वर्किंग हार्ड। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास वॉज शी वीपिंग। अब यहाँ पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जांपल है वर द स्टूडेंट्स रीडिंग देयर बुक्स। अब यहाँ पे हमने द स्टूडेंट्स ज़्यादा शागिर्द हैं, हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने जुमले के शुरू में वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास विल दे बी बिल्डिंग अ वॉल। अब यहाँ पे देख लें आप कि हमारे पास सब्जेक्ट आई और वी के अलावा है, तो हमने जुमले के शुरू में विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी लगाया, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है शैल आई बी टेकिंग अ टेस्ट नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे आई के साथ हमने जुमले के शुरू में शेल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट लगा दिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह बनता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इस एम आर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है कि हम सब्जेक्ट के बाद वाज या वर के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाते हैं कि सब्जेक्ट के बाद शेल या विल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद बी लगाया जाता है और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास द ओल्ड पीपल आर नॉट हैविंग अ वॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पीच कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम नॉट इनकरेजिंग हिम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों तरह के हेल्पिंग वर्ब की आपको एग्जाम्पल्स दे दी हैं। पहले प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने आर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का हेल्पिंग वर्ब और आई के साथ हमने एम का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने नॉट लगाया, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट बारी आ जाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट है वी वर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। अब आप देख सकते हैं कि हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह आ जाते हैं अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स पे। तो पहली मिसाल है द मैन विल नॉट बी आर्ग्यूइंग। टुमारो वी शैल नॉट बी जंपिंग ऑफ द ब्रिज। अब आप देख सकते हैं कि पहली मिसाल में हमारा सब्जेक्ट आई और वी के अलावा था, तो हमने विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट लगाया, फिर बी और आखिर में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी था, तो उसके साथ हमने शेल का इस्तेमाल किया, फिर नॉट लगाया, फिर बी का इस्तेमाल किया, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।